Hello student, this is Kinex Computer. In this video we are going to discuss about fourth command of DML, which is select या how to use a select command. हम लोग प्रीवियस वीडियो में select को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। अब हमारा आगे का जो नेक्स्ट वीडियोस भी आएगा वो select पे ही रहेगा। इसका एक दो पार्ट हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेलेक्ट कमांड को समझने का मेन इसमें हम लोग जो देखते हैं वो है रिट्रीव, मतलब जो भी हम लोग इंसर्ट किए हैं, जो भी हमारे टेबल में डेटा है उसको हम लोग डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं, ठीक है, क्या कंडीशंस लगा के हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, ये सारा हम लोग देखेंगे सेलेक्ट के अंदर। बट सेलेक्ट कमांड स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ऑपरेटर लिस्ट देख लेते हैं। हर लैंग्वेज में ऑपरेटर लिस्ट होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग वो लिस्ट देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा लिस्ट है हमारे पास। तो ऑपरेटर जो है उसमें हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये नॉर्मल सभी लोगों को पता होगा, प्लस होता है, माइनस होता है, एस्ट्रिक हो गया इनटू के लिए, स्लैश यूज़ करते हैं हम लोग डिवाइड करने के लिए। ये हमको क्या देता है, कोसेंट वैल्यू, ठीक है। और एक होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। जो परसेंटेज का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। तो इसका काम है रिमाइंडर, ठीक है, जो रिमेन बचते हैं, ठीक है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स जो हैं वो मॉडुलस से मिलता है और जो कोसेंट वैल्यू है वो स्लैश से मिलता है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग लेस दैन, ग्रेटर दैन, तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि आगे हम लोगों को इसका ज़रूरत होगा। लेस देन इक्वल टू ऐसे लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी चेक करना है तो यहाँ पर सिंगल इक्वल होता है, ठीक है। नॉट इक्वल का यहाँ दो तरीका है, एक तो एक्सक्लामेशन मार्क देके इक्वल का साइन दे रहे हैं तो ये भी नॉट इक्वल के लिए यूज़ होगा, और एक लेस देन ग्रेटर देन एक साथ ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी नॉट इक्वल का यूज़ होगा। तो हम लोग आगे इस सब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन ऑपरेटर। और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर नेक्स्ट जो है, ये हम लोग हर लैंग्वेज में देखते हैं एंड। तो यहाँ पर एंड, ए एन डी एंड पूरा प्रॉपर लिखा आएगा, और के लिए ओ आर यूज़ होगा, एंड नॉट के लिए एन ओ टी नॉट यूज़ होगा। तो जब हम लोग इसका सेलेक्ट में यूज़ करेंगे तो हम लोग इस सब का पर्पस देखेंगे कैसे ये यूज़ होता है। तो लैंग्वेज में सी प्लस प्लस जावा में जैसे देखते हैं ऑपरेटर्स, यहाँ भी वैसे ही बिहेव करेंगे। और कुछ अदर ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे आगे के वीडियोस में, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे काम करते हैं। बिटवीन है, इन है, लाइक है, इज नल है, ये सब मोस्ट कॉमन है जो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम्स में या कहीं भी कोई भी नॉर्मल क्वेरीज में आपको पूछ सकता है। तो ये सभी ऑपरेटर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेलेक्ट के साथ बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर का एंड लॉजिकल ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगा आज, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सेलेक्ट में कि कैसे हम लोग कोई क्वेरीज लिखते हैं। तो इसका पर्पस हम लोग समझ गए हैं, रिट्रीवल ऑफ डेटा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको डिस्प्ले कराना है ऑल रिकॉर्ड, मतलब जितना रिकॉर्ड उस टेबल में है, जितने रो हैं सारा दिखाना है विथ ऑल एट्रीब्यूट्स, मतलब उसमें नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, डिपार्टमेंट है, सारा एट्रीब्यूट दिखाना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट और एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मीन्स होता है यहाँ पर ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने एट्रीब्यूट्स होंगे सभी इंडिकेट हो गए अगर एस्ट्रिक लिख रहे हैं तो। और फ्रॉम टेबल का नाम, बस हम इतना लिख देंगे तो इसका मतलब है सारा रिकॉर्ड दिखेगा और हर एट्रीब्यूट दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, तो मान लीजिए मेरे पास पहले से इंसर्ट किया हुआ है स्टूडेंट टेबल, इसमें बहुत सारा डेटा रखे हुए हैं, हमको सारा डेटा देखना है। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, रन कराएंगे। तो नीचे आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे इसमें 6 डिटेल एंट्री है, तो सबका सारा डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल, मार्क्स, सब कुछ, सब स्टूडेंट का सब डिटेल दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन लेना हो, सारा फील्ड देखना हो तो एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड विथ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल मीन्स
रिकॉर्ड सारा देखना है बट कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लाइक हमको अभी सिर्फ नेम एंड मोबाइल नंबर देखना है, ठीक है। हमको सारा कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ क्या देखना है, नेम एंड मोबाइल सभी स्टूडेंट का। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सिंपल करना है, सेलेक्ट लिखना है और जो जो एट्रीब्यूट को आपको दिखाना है उसका आप नाम लिख दीजिए कॉमा देके, ठीक है। और फ्रॉम करके आप फिर टेबल का नाम। क्लियर। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, टू डिस्प्ले नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्पेशली बोल दिया गया है कि सारे स्टूडेंट का क्या क्या दिखाना है, तो नेम के लिए नेम एट्रीब्यूट है हमारे पास, लिख दिए, कॉमा लगाएंगे। मोबाइल के लिए, मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल नाम है तो मोबाइल लिख दिए। तो जो फील्ड का नाम है वो हम यहाँ लिख दिया, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। अब इसको हम रन कराएंगे तो अब आउटपुट में आप देखिएगा तो सिर्फ नेम एंड मोबाइल दिख रहा है, बाकी डिटेल उसका नहीं दिख रहा, बट सारे स्टूडेंट का दिख रहा। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी कोई भी डिटेल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी में, टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हमारे पास REGNO है फील्ड का नाम, कॉमा, नेम लिख दिए। मोबाइल की जगह डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास फील्ड का नाम क्या है, DPT नाम है, रन कराएंगे तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट दिख रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑल रिकॉर्ड्स विथ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि कंडीशन अगर लगाना हो, तो प्रीवियस वीडियोस में जब हम लोग अपडेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर हम लोग डिलीट कर रहे थे, उसमें भी कंडीशन लगा देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कुछ भी कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट का दिख रहा है। अब हम चाहेंगे स्पेसिफिक स्टूडेंट का, ठीक है, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट आए। तो अगला है डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड, मतलब कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही दिखे, सारा नहीं दिखे, ठीक है, विथ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल। तो उस कंडीशन में वेयर यूज़ होगा जैसे बाकी में होता था, ठीक है, और कंडीशन में हम लोग अपना लगाएंगे जैसा ज़रूरत होगा। तो सेलेक्ट जो एट्रीब्यूट का डिस्प्ले कराना वो लिख देंगे फ्रॉम टेबल, और उसके बाद वेयर, तब यहाँ कंडीशन लिखाएगा और सेमीकोलन, ठीक है। तो क्वेश्चन एक मान लीजिए लिखिए आप लोग कि टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, हुज डिपार्टमेंट इज BCA, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन। तो हम लोग लिख दिए सेलेक्ट REGNO कॉमा नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेमीकोलन अभी नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर, किस में कंडीशन लगाना, डिपार्टमेंट, तो DPT लिखेंगे कि इक्वल टू, डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या है, BCA है कि नहीं, तो इक्वल टू लिखेंगे। और आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं कि BCA नेम ये सब जो होता है ये सब वैरकैर है, तो उसको हम लोग सिंगल कोट्स में लेते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए BCA सिंगल कोट्स में सेमीकोलन। अब देखते हैं ये क्या देखता है। तो देखिए जिनका डिपार्टमेंट BCA था सिर्फ उसी को दिखा रहा है, क्या क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट, तो उन लोगों का सिर्फ ये डिटेल दिखेगा। क्लियर है। तो इसमें हम लोग और बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड मार्क्स, ठीक है, हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 मार्क्स जिनका है सिर्फ उन्हीं का आप ये डिस्प्ले कराइए। तो क्या क्या हम बोले हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एंड वेयर, वेयर में क्या लिखेंगे, मार्क्स में कंडीशन लगाने बोला, लिख दिया मार्क्स। और मार्क्स तो हम लोग इंटीजर लिए हैं तो इंटीजर को सिंगल कोट्स में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 लिख दिए। अब रन कराते हैं तो जो भी 80 से अधिक है देखिए वही सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिनका 80 है वो भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 80 लिखे हैं। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन रहता कि डिस्प्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मार्क्स, ठीक है, हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या लिख देंगे हम, ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू का साइन।
तो ये हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब रन कराएंगे, देखिए एक 80 वाला भी अब दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। और डिस्प्ले में एक और आप लोगों को पता ही है कि अगर सारा रिकॉर्ड दिखाना, ऑल रिकॉर्ड्स विथ ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल रिकॉर्ड्स विथ ऑल एट्रीब्यूट्स, तो उस कंडीशन में ऑल एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, एस्ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अगर है कि सारा इंफॉर्मेशन दिखाइए, क्वेश्चन ऐसा है, लिख लीजिए टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्टूडेंट हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो अभी अगर इसको हम रन कराएं एस्ट्रिक लगा के, तो सारा मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट सब कुछ दिख रहा है, बट किसका, जिनका 80 या फिर 80 से अधिक है। तो इस तरह से हम लोग सारा कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जो बहुत सारा सिंबल्स था, उसमें से हम लोग एक एक सिंबल को यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, टू डिस्प्ले नेम या टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ ए स्टूडेंट हुज डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल टू BCA, हुज डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल टू BCA। नॉट इक्वल टू का साइन मैंने बोला है कि लेस देन ग्रेटर देन वाला भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख दिए BCA सिंगल कोट्स में। इसको अब रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर BB और BIT वाला दिख रहा है, बट BCA का कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। तो नॉट इक्वल टू ये काम कर रहा है, समझ गए। नॉट इक्वल टू एक और तरीका से हम लोग बोले थे, नॉट का साइन लगा के नॉट इक्वल टू। तो उस कंडीशन में फिर से हम इसको रन कराएंगे, तो ये भी वही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों कंडीशन में ये नॉट इक्वल टू काम करता है। दो तरीका से हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में है, मान लीजिए टू डिस्प्ले क्वेश्चन, अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पे करते हैं कि एंड और ये सब कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्टूडेंट whose marks is greater than 70 and less than 80, ठीक है। जिनका मार्क्स 70 से अधिक है एंड 80 से कम है, तो हम लोग उसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो ऑल इंफॉर्मेशन है तो एस्टिक रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। जिसको कंडीशन लगाना वो लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी उसमें क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन, तो हम 70 लिख के देखते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 70। उसके बाद एंड लिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से मार्क्स लिखाएगा, मतलब फील्ड बार बार लिखाएगा, और एंड करके मार्क्स लेस देन 80 सेमीकोलन। अब इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा 70 to 80, मतलब कि 71 से 79, ये मार्क्स किसी का भी है तो दिखेगा। तो देखते हैं, कोई है, दो लोग हैं, एक 71 और एक 75, उसका सारा डिटेल यहाँ दिख रहा है। तो एंड का यूज समझ में आ रहा है कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर रेंज टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लीजिए टू डिस्प्ले नेम एंड मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है, हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन इक्वल टू 80, मतलब इक्वल टू का साइन लगा देना है। तो सेलेक्ट नेम मार्क्स लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 80। इसका मतलब अगर 80 भी है मार्क्स किसी का तो दिखेगा, 70 भी है तो दिखेगा। और हमें स्पेसिफिक कर दिया, सिर्फ नेम एंड मार्क्स लिख रहे हैं तो सिर्फ वही दिख रहा है आपको, ठीक है। और जिनका इसके बीच में किसी का 70 होता तो वो भी दिखता, बट 70 नहीं है तो नहीं दिख रहा। तो क्लियर है एंड का कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और का यूज़ क्या होता है, और मीन्स होता है या, ठीक है। एंड मीन्स होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए
ठीक है, दोनों फुलफिल होगा तभी ये पूरा आउटपुट देगा। एक ट्रू हो गया, एक साइड का फॉल्स हो गया तो वो आउटपुट में नहीं आएगा। तो जो दोनों को फुलफिल करे वो एंड यूज होता है। और में क्या होता है, कोई भी एक अगर ट्रू है तो ट्रू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, लिखिए राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट whose department is either BCA और BIT। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि वो या तो BCA का है तो भी दिखाइए या फिर BIT का है तो दिखाइए। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट सेम डिपार्टमेंट का तो नहीं हो सकता, दो डिपार्टमेंट तो एक स्टूडेंट का नहीं हो सकता है, मतलब एक स्टूडेंट BCA का भी हो BIT का भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम लोग और लगाएंगे कि जो BCA के हैं वो भी दिखें और जो BIT के हैं वो भी दिखें। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, DPT इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखेंगे BCA। ठीक है, और यहाँ पर और लगेगा, यहाँ DPT फिर से लिखाएगा, फील्ड का नाम दोबारा लिखाएगा। ठीक है, जितनी बार कंडीशन लिखना है उतनी बार लिखाएगा BIT। ठीक है, अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो ये सिर्फ BCA एंड BIT डिपार्टमेंट का डिटेल दिखा रहा है नेम के साथ, कि मैंने सेलेक्ट में वही लिखा है। ठीक है, अब इसी में कोई पूछ सकते हैं कि यहाँ पर एंड लिख देंगे, तो एंड मतलब तो होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, सेम टाइम में, मतलब वो बंदा BCA का भी हो और BIT का भी। तो मान लीजिए हम यहाँ एंड लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, तो नो डेटा फाउंड, क्योंकि सेम टाइम में किसी भी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट BCA भी और BIT दोनों तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग और से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझना है। तो रेंज वाला चीज़ हो कि यहाँ से यहाँ के बीच, तो उसमें एंड लगाएंगे। जिसमें डिपार्टमेंट हो, सिटी वाइज हो, कि आपको सिटी देखना है कि रांची के भी हैं, बोकारो के भी हैं, आपको दिखाना है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम लोग सिटी लिखेंगे, सिटी इक्वल टू रांची और सिटी इक्वल टू बोकारो। तो इस तरह से हमारा ये और यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि नॉट ये सब कैसे यूज़ होता है। ठीक है, थैंक यू।